हाय। हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में उससे आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ आपको कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग इसमें कवर करेंगे कि डेटा स्टोर कैसे होता है, हाउ डेटा इज बीइंग स्टोर्ड। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, ये जो हाउ डेटा इज स्टोर्ड वाला पार्ट है, इसमें देखेंगे हम लोग निगेटिव नंबर कैसे स्टोर होता है, और इसी में हम लोग देखेंगे निगेटिव नंबर के अलावा कि कैरेक्टर कैसे स्टोर होता है, कैरेक्टर स्टोर कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग थर्ड टॉपिक देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि टाइप कास्टिंग क्या होता है, टाइप कास्टिंग। ठीक है, ये तीन चीज़ हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जब भी इंट a इज इक्वल टू सपोज कीजिए कि 10 लिखता हूँ, तो मेमोरी में क्या होता होगा। हम लोग जो बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉलो करते हैं नंबर सिस्टम को, उसको बोलते हैं हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसका जो यूनिक कैरेक्टर्स होता है, यूनिक नंबर्स जो इसमें आ सकते हैं वो क्या होते हैं, 0 to 9। ठीक है, वैसे ही जब हम लोग कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर जो फॉलो करता है या फिर हम लोग जो जानते हैं दूसरा नंबर सिस्टम, वो है बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में क्या होता है, इस नंबर सिस्टम में हमारे पास जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं वो 0 से 1 तक हैं। तो एक हो गया 0 और दूसरा 1, दो ही है। इसमें कितने हैं, 10, तो इसीलिए इसको डेसिमल बोलते हैं। इसमें 2 है, तो बाई मतलब क्या होता है, 2, तो इसलिए इसमें 0 या 1 हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये था बाइनरी नंबर सिस्टम। अब लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम में जैसे हमने लिखा था इंट a इज इक्वल टू 10, तो ये मेमोरी में स्टोर कैसे होता होगा। ये डायरेक्ट 10 तो स्टोर होता नहीं, क्योंकि हम लोग जो कोड लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, उसका कंपाइलर क्या करता है, बाइनरी स्ट्रीम ही तो बनाता है। तो जब बाइनरी स्ट्रीम बनाएगा तो ये 10 को स्टोर करेगा नहीं। तो जब भी हम लोग डेसिमल टू बाइनरी, पहले इसको कन्वर्जन सीखते हैं, डेसिमल टू बाइनरी हम लोग कन्वर्ट करते कैसे। ठीक है, तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए आपको जो करना है, सबसे पहले तो आप 10 को लीजिए। बाइनरी का जो बेस होता है वो कितना होता है, 2 होता है। 2 से इसको करना है डिवाइड, तो अगर करोगे तो कितना आएगा, 5, और जो भी उसका रिमाइंडर बचेगा उसको साइड में लिख लीजिए। ठीक है, फिर से 2 से लगाना है, 2 से 2, एक रिमाइंडर। फिर से अगर 2 से आप लगाओगे तो कितना आएगा, 1 और 0 रिमाइंडर। और ये नीचे से ऊपर आपको जितने भी नंबर्स ये आ रहे हैं उस सबको लिख लेना है, जैसे 1 0 1 0। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका बाइनरी नंबर, बाइनरी ऑफ 10 टू द पावर 10, मतलब टू द बेस 10। तो जब भी हम लोग डेसिमल नंबर 10 का जो बाइनरी निकालेंगे, उसका मेमोरी में कैसे ये जाएगा। अगर बाइनरी इंटीजर की बात करें तो इंटीजर कितने बाइट का होता था, इंटीजर होता था 4 बाइट का, मीन्स 32 बिट में ये स्टोर होगा। तो एक स्टोरेज बनेगी 32 बिट की। नया स्क्रीन ले लेते हैं 32 बिट की। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बाकी जो रिमेनिंग है वो है यहाँ पे 24। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है। तो इसमें हम लोगों ने जो 10 का बाइनरी निकाला, 10 का बाइनरी कितना निकाला था हम लोगों ने, 10 का बाइनरी था हम लोग के पास 1010। ठीक है, तो अब इस 1010 को हम लोग क्या करने वाले हैं, 1010 ये। ठीक है, तो ये अब 1010 वाला जो वैल्यू था
वो यहाँ पे स्टोर होगा 0 1 और बाकी सारा जो भी होगा वो 0 से साइन हो जाएगा। लेकिन इसका एक बिट जो होता है, वो जो लास्ट बिट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइन बिट। ये जो बिट होता है इसको हम लोग बोलते हैं साइन बिट। साइन बिट क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर आपका नंबर पॉजिटिव है तो साइन बिट जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। अगर निगेटिव है तो आपका साइन बिट जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या आने वाला है? ये आ जाएगा 0। तो ऐसे ये नंबर पूरा, जैसे मैंने लिखा था इंट a इज इक्वल टू 10, तो ये 10 मेमोरी में इस तरह स्टोर होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो 10 को स्टोर करने के लिए तो ये हो गया। हम लोगों ने रेंज के बारे में भी देख लिया था कि रेंज कैसे हम लोग निकालते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है। 2-3 डेटा टाइप का रेंज हम लोगों ने निकाल के भी देखा था। तो अगर बात करें कि अगर जैसे मतलब मुझे निगेटिव नंबर से स्टोर करने हैं, ये तो पॉजिटिव नंबर्स की बात हो गई। अगर मुझे निगेटिव नंबर से स्टोर करने हैं तो कैसे करेंगे? तो निगेटिव नंबर को स्टोर करने के लिए सपोज मुझे -2 स्टोर करना है, तो एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। तो डायरेक्ट निगेटिव नंबर कोई भी डायरेक्ट स्टोर नहीं होता। तो सबसे पहले हम लोग को निगेटिव नंबर स्टोर करने के लिए पहले तो 2 का आप वो निकालिए, बाइनरी नंबर निकालिए +2 का। तो इसका बाइनरी नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे? 2 से करेंगे 1, ये जी बचा 0, तो क्या हो गया? इसका हो गया 1 0 बाइनरी, ठीक है। तो ये इसका बाइनरी हो गया। अगर 4 बिट में लिखे तो 0 0 1 0, ये इसका बाइनरी हो गया 2 का, ठीक है। इसको बेस 2 में ऐसे लिख सकते हैं। तो जो वंस कॉम्प्लीमेंट है, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 0 1 0, इसका क्या होगा? वो हम लोग निकाल सकते हैं, सिर्फ इस सारे बिट को स्विच कर देना है। जैसे 0 है तो 1 कर देना है, 1 है तो 0 कर देना है, 0 है तो 1 कर देना है, 0 है तो 1 कर देना, दैट्स इट। तो ये क्या हो गया? इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर मुझे इसी का 2s कॉम्प्लीमेंट चाहिए, 2s कॉम्प्लीमेंट्स अगर मुझे निकालना है, तो 2s कॉम्प्लीमेंट्स निकालने के लिए आपको सिंपल इसमें +1 कर देना है। जैसे 1 1 क्या हो जाएगा? 2। तो हम लोग डेसिमल वाले सिस्टम में अगर कभी भी जैसे 9 + 1 करते थे तो क्या होता था? 10 होता था। तो 10 होता था, लेकिन हम लोग पहले 0 इसको लिखते थे और 1 को कैरी रखते थे। इसी तरह इसमें 2 ही नंबर है, 0 होगा या तो 1 होगा। तो 2 तो है ही नहीं, वो तो रेंज से बाहर की बात है। तो 2 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? इसका जैसे 1 1 है हो गया, तो क्या हो गया? 2। तो 2 का हम लोग बाइनरी लेंगे। बाइनरी क्या होता है इसका 2 का? 1 0। तो 1 0 में से 0 को लिखेंगे और 1 को क्या रखेंगे? हम लोग कैरी रखेंगे। तो 1 क्या हो गया अपने पास? कैरी है यहाँ पे, ठीक है। अब फिर 1 0 को ऐड करेंगे तो 1 हो गया, फिर 1 तो 1 ही है, 1 तो 1 है। तो ये हो गया। ऐसे -2 स्टोर होगा डेटाबेस में, सॉरी मेमोरी में, ठीक है। तो ये हो गया -2 का हम लोग कैसे मेमोरी में स्टोर करवाएंगे। तो निगेटिव नंबर्स हमेशा 2s कॉम्प्लीमेंट्स के फॉर्म में मेमोरी में स्टोर होता है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोगों ने जो बाइनरी नंबर बनाया डेसिमल टू बाइनरी, उसको फिर से तो कन्वर्ट करेंगे ना कि वो सही आता भी है या फिर नहीं। तो डेसिमल टू बाइनरी जो हम लोगों ने करा था, जैसे 10 का हम लोगों ने बनाया था, क्या आ रहा था? 2 से 5 0, 2 से आ जाएगा 2 2 जो 4 1 0, ये आ रहा था 1 0 1 0, ठीक है। तो ये बाइनरी था। फिर अगर इसका डेसिमल निकालना है तो आपको यहाँ से फेस वैल्यू देखते रहना है और इसका जो प्लेस वैल्यू है और फेस वैल्यू का दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 to the power 0, 2 to the power 1, इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे 2 to the power 2, इसके जगह पे लिख देंगे 2 to the power 3, और इसको मल्टीप्लाई करते जाना है। इसको बोलते हैं हम लोग फेस वैल्यू, इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। तो जैसे इसका अगर मुझे डेसिमल नंबर निकालना है तो 0 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से शुरू से इधर से शुरू करते हैं, तो 2 to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय कुछ भी तो 0 ही होगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय
2 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 1, ठीक है, तो मतलब 2, ठीक है। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 1 के बाद ये भी लास्ट वाला जो है वो 0 मल्टीप्लाई बाई कुछ भी होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0, तो ये कितना हो गया 10 हो गया। तो ये डेसिमल में मेरे पास 10 आ गया। जो हम लोगों ने पहले क्या करा था, डेसिमल टू बाइनरी करा था, अब बाइनरी टू डेसिमल भी करके देख लिया, ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल। तो ये तो हो गया पॉजिटिव नंबर के बारे में, ठीक है। तो हम लोगों ने निगेटिव नंबर का जो बाइनरी में स्टोर करवाया था डेटा उसमें मेमोरी में, उसको कैसे फिर से हम लोग डेसिमल में लाएंगे। उसका अगर मुझे ओरिजिनल नंबर देखना है कि -2 था, उसको कैसे लाएंगे। तो उसके लिए हम लोग फिर से उस नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट्स लेते हैं। जिस भी नंबर का हम लोग देखते रहते हैं उस नंबर का फिर से 2's कॉम्प्लीमेंट्स लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका 2's कॉम्प्लीमेंट्स पहले -2 का हम लोग निकालते हैं कि आता क्या है, पहले इसका बाइनरी निकालेंगे। तो 2 का बाइनरी हम लोग कैसे निकालते थे, 2 से लगाया 1 0, तो इसका हो जाता था 1 0, ठीक है। अगर इसका 1's कॉम्प्लीमेंट आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा 0 1। अगर मैं 2 पीछे 0 लगा देता, तो अगर 4 डिजिट की बात करें तो 4 बिट में, तो ये हो जाता 1 1 1 0। 2's कॉम्प्लीमेंट्स इसका क्या हो जाता, हम लोग 1 ऐड करते तो 0 1 1, ठीक है। अब देखो 1 0 ही था ना, ठीक है, सही है। तो 0 1 1, फिर उसके बाद यहाँ पे 1, यहाँ 1, यहाँ 1, ये आ गया, ठीक है। 2 का ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ गलत करा है, 0 0 1 0, 0 0 1 0। अगर इसका 1's कॉम्प्लीमेंट हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 1 1, और इसका अगर 2's कॉम्प्लीमेंट्स ले तो +1 करना पड़ेगा अपन को। हम लोग इसको +1 करेंगे और 1 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 हो जाता है 2 का। 1 1 2 हो गया, 2 को अगर बाइनरी में करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 0 लिख देंगे, 1 को कैरी रखेंगे, तो 1 हमारे पास कैरी है, 0 1 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत था, तो ये 1 1 1 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव नंबर स्टोर होगा किसमें, मेमोरी में। अब इसको मुझे चेंज करना है तो फिर से इसका 2's कॉम्प्लीमेंट्स लेना होगा। तो 2's कॉम्प्लीमेंट्स इसका फिर से लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम इसका पहले 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो इसका अगर 1's कॉम्प्लीमेंट आप लोगे तो कितना आ जाएगा 0 1 0 0 0, इसमें एक 1 जोड़ना है तो 1 1 0 हो जाएगा, 1 कैरी बचा, 0 1 1 हो जाएगा, 0 0। तो ये वही एग्जैक्ट नंबर है जो हम लोगों ने यहाँ पे बाइनरी नंबर निकाला था। तो इसका अगर डेसिमल आप निकालोगे तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये 2 हो जाएगा, 2 टू द पावर 1 1, बस यही एक मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 2। और इसका जो साइन बिट होगा वो हमेशा 1 होगा, तो उसकी वजह से ये -2 आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो ये हुई बात कि हम लोग निगेटिव नंबर कैसे स्टोर करते हैं डेटाबेस में, सॉरी मेमोरी में, ठीक है। तो निगेटिव नंबर का स्टोर हम लोग सीख लिए हैं, बाइनरी टू डेसिमल सीख लिया हम लोगों ने। उसके बाद जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है कि कैरेक्टर कैसे स्टोर होता है, कैरेक्टर कैसे स्टोर होता है, ठीक है। तो जैसे कैरेक्टर का हम लोग 2 बाइट में स्टोर होता है कैरेक्टर हमेशा, तो ये होता है 16 बिट्स, ठीक, कैरेक्टर। तो इसका अगर रेंज की बात करें तो अगर रेंज की बात करें तो कैरेक्टर की, तो वो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर -2 टू द पावर 15 2 2 टू द पावर 15 -1, क्योंकि आपको बताया था कि इसका निगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिला के ये टोटल रेंज लेता है, ठीक है। तो ये इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने लिखा कैर CH = A, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ये A स्टोर नहीं होता है डेटाबेस में, तो सिर्फ बाइनरी स्टोर होता है सॉरी मेमोरी में। तो हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे, तो इसका बाइनरी कैसे निकालेंगे, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग स्काई कोड होता है, हर एक कैरेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग एक स्काई कोड होता है, ठीक है। तो स्काई कोड A के कोरस्पॉन्डिंग 97 होता है, तो ये 97 का जो बाइनरी होगा वो डेटाबेस में स्टोर होता है। इसका हम लोग बाइनरी निकालेंगे
और जो भी इसका बाइनरी होता है वो मेमोरी में स्टोर होता है। मैं डेटाबेस बार बार बोल दे रहा हूँ, वो आदत है, ठीक है। या मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक। तो 97 का बाइनरी हम लोग मेमोरी में स्टोर करवाते हैं। यहाँ तक कैरेक्टर का स्टोर हम लोग समझ गए। तो कैरेक्टर को स्टोर करने का समझ गए। लेकिन अगर जैसे मैं करूँ कि इंट ए, ठीक है, इज इक्वल टू 10 और कैर सी एच इज इक्वल टू ए ऊपर में कर ही रखा है हम लोगों ने, और मैं चाहता हूँ कि इसको करवा दूँ प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और करवा दूँ इसमें, इसको ए नहीं रख लेते हैं इसका, हाँ ठीक है ए, ठीक है। तो ए प्लस सी एच कर दो। तो सी एच में तो स्काई कोड है, तो स्काई कोड मतलब अगर इसको आप डायरेक्ट सी एच लिखते तो ये एज इट इज़ ए को प्रिंट कर देता। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इसका ए के साथ एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप इंटीजर में बड़ा वाला जो भी वैल्यू होता है, जैसे जिसका डाटा टाइप मतलब जिसका स्टोरेज बड़ा होता है, जैसे अगर आपको बात करें इंटीजर और शॉर्ट में, इंटीजर एंड शॉर्ट में, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो ए क्या हो गया, ए के पास तो 10 है, ये तो इंटीजर आ गया, तो ये 10 ए ऐसा कुछ नहीं प्रिंट करने वाला। ये क्या प्रिंट करेगा, इसका स्काई कोड 97 प्लस 10, ये कितना हो जाएगा 107, ये प्रिंट करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग। तो अब हम लोग टाइप कास्टिंग पे आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं टाइप कास्टिंग क्या होता है। टाइप कास्टिंग, ठीक, दो तरह की टाइप कास्टिंग होती है, एक होती है इम्प्लीसिट, एक होती है एक्सप्लिसिट, ठीक है। इम्प्लीसिट में क्या होता है कि ये डिफ़ॉल्ट होता है, अगर आप नहीं भी कुछ टाइप कास्ट लगाओगे तब भी ये काम कर जाएगा, कोई एरर नहीं देगा। लेकिन इसमें आपको एरर मिल जाएगा अगर आप इसमें टाइप कास्ट नहीं करते हो तो। डिफ़ॉल्ट वाले में क्या होता है कि जैसे अगर बिगर वाला कोई भी वैल्यू है, जो मतलब जिसके पास बिगर स्टोरेज है, उससे अगर आप स्मॉलर वाले स्टोरेज में, हाँ सॉरी अपोजिट बोल दिया मैंने, स्मॉलर वाला कोई स्टोरेज है उसको आप बिगर वाले में स्टोर करवा रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास क्या था, एक कैर था, कैर सी एच इज इक्वल टू मेरे पास ए है, ठीक है। और मैं बाद में क्या कर रहा हूँ, इंट एक्स इज इक्वल टू सी एच कर दे रहा हूँ। तो ये लाइन परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास इसका कितना होता है, सी एच का क्या होता है 2 बाइट होता है, और इसका कितना होता है इंटीजर का 4 बाइट होता है। तो ये बड़ा वाले बकेट में आप अगर छोटा चीज़ रख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से हो जाएगा। इसमें टाइप कास्ट करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, ये इम्प्लिसिट टाइप कास्ट होता है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन इसी लाइन को आप फिर से अगर एक कोई भी जैसे x इजिकल टू सी एच कर दिया, ठीक है, लेकिन आपने फिर से बना दिया सी एच इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ प्रॉब्लम है, सी एच क्या है, कैरेक्टर है। जैसे ही आप सी एच इज इक्वल टू एक्स किए, इसका मतलब क्या है, कैरेक्टर है ये सी एच, इसका स्टोरेज क्या है 2 बाइट, और इसका क्या है 4 बाइट। तो ये लॉजिकल है कि आपका डेटा लॉस यहाँ पे हो रहा है, डेटा लॉस हो रहा है। तो ये कंपाइलर आपको अलाउ नहीं करेगा, अगर आपको इस लाइन पे एरर आ जाएगा सी एच इजिकल टू एक्स वाली लाइन, ठीक है। लेकिन आप अगर बोलोगे कि नहीं मुझे करना ही करना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको करना ही करना है तो आप टाइप कास्ट का, एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट का यूज कर सकते हो। आप बोल दोगे कि आप ना इसको इंट में कैर में कन्वर्ट कर दो, और इसका इंट का वैल्यू क्या था जो भी था उसको कैर में कन्वर्ट कर दो। तो अगर ये रेंज के अंदर होगा कैरेक्टर के, जैसे अगर 97 हो 122 हो ऐसा कुछ हो, तब तो ये आराम से कन्वर्ट कर देगा, अदरवाइज आपका डेटा लॉस होगा, जो कि लॉजिकल भी है,
ठीक है, आई होप कि टाइप कास्टिंग यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये था टाइप कास्टिंग। तो अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कोड में कि कैसे टाइप कास्टिंग होता है। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ क्विट। फिर से वही चला गया। इसके बाद हम लोग इंटेलिजे अपना खोल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल्स वाले में हम लोग बना लेंगे अपना क्लास। न्यू क्लास बना लेते हैं, जावा क्लास, जिसमें लिख देते हैं टाइप कास्ट। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। न्यू जावा क्लास टाइप कास्ट। ठीक है, मैं प्रेजेंटेशन मोड में चला जाता हूँ। ओके, ठीक है। तो इस टाइप कास्ट में कल जैसे आपको बताया था कि अगर रेंज मुझे पता करना है तो वो कैसे पता करेंगे। तो जैसे मैंने एक मिन लिया, ठीक है, तो ये प्री डिफाइंड रहता है इसका मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू। इंट मिन, इंट मैक्स, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। तो मुझे अगर इंटीजर का मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू पता करना है तो कोड में हम लोग वो निकालने नहीं बैठेंगे। ठीक है, हम लोगों ने ये बाहर में कर दिया है, इसको एक बार मेन के अंदर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं करूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पे कर देते हैं मिन मैक्स, बीच में प्लस लगा के एक स्पेस दे देते हैं। ठीक है, यहाँ भी प्लस, तो इसको थोड़ा सही कर देते हैं, अच्छे फॉर्मेट में लिख देते हैं मिन, ये हो जाएगा, और यहाँ पे मैक्स जो है अपना ये हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको रन करवाएं तो मुझे इंटीजर का मिनिमम वैल्यू जो हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकता है, हम लोगों ने जो निकाला था -2^31, तो आप निकालोगे तो वो इतना ही आएगा, और +2^31 -1 एक कम होता है इसमें, किसकी वजह से, 0 की वजह से, तो वो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो। चलिए, तो अब जो हम लोग देख रहे थे, जैसे इंट a = 10 लिखा मैंने, ठीक, इंट a = जब 10 लिखा और एक कैर ch = मैंने a ले लिया, इसका स्काई कोड कितना होता है, इसका स्काई कोड 97 होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे system.out.println करवाऊँ, a और ch को ऐड करवा दूँ, तो ये कितना वैल्यू देना चाहिए, ये देना चाहिए 97 + 10। ठीक है, क्योंकि ये a के साथ इसका समेसन नहीं होगा, इसका जो एडिशन होगा वो किसके साथ होने वाला है, इसके स्काई कोड के साथ। तो अगर आप इसको रन करोगे तो ये दे देगा आपको 107। ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ ये हो गया। उसके बाद मैं बता रहा था आपको टाइप कास्ट क्या होता है, टाइप कास्ट करना। ठीक है, टाइप कास्ट, तो टाइप कास्ट में सबसे पहले हम लोगों ने इम्प्लीसिट का देखा था। तो इम्प्लीसिट क्या था, जब हम लोग बड़े वाले डेटा टाइप वाले जो भी वैल्यू होती थी, बड़े वाले स्टोरेज वाले जो भी डेटा टाइप होता था, उसको अगर छोटे वाले में हम लोग स्टोर करवाते थे तो वो हो जाता था एक्सप्लिसिट। ठीक है, उसको हमको करना पड़ता था। लेकिन इम्प्लीसिट वाले केस में क्या होता था
कि जब हम लोग छोटे वाले को बड़े वाले बकेट में रखते थे तो वो क्या होता था, इम्प्लीसिट, वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता था। तो हम लोग पहले एक लेते हैं सॉर्ट ए इज इक्वल टू, ए बहुत बार हो गया, नम ले लेते हैं, नम इज इक्वल टू 12, ठीक है। अगर मैं इंट एक्स या फिर कुछ भी ले लूँ, इंट num2 ले लेता हूँ और num2 में num को अगर स्टोर करवा दूँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, ये आसानी से स्टोर हो जाएगा क्योंकि बड़ा वाला बकेट है, ये 4 बाइट का है, ये 2 बाइट का है। 2 बाइट को तो 4 बाइट में हम लोग ईजिली स्टोर करवा सकते हैं। तो कंपाइलर यहाँ पे समझता है कि इट इज़ फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इसी num2 को, जैसे ये num में हो गया स्टोर, आप अगर चाहते हो कि एक शॉर्ट फिर से लो num3 करके और उसमें आप इस num2 को स्टोर करवाओ, तो ये एरर दे रहा है, ठीक है। और एरर क्या दे रहा है आप पढ़ सकते हो, कास्ट एक्सप्रेशन टू शॉर्ट। तो ये हमें सजेशन दे रहा है कि आप या तो शॉर्ट में कास्ट कर लो, ठीक है, या नहीं तो आप वेरिएबल नेम को चेंज कर लो। तो वो मुझे करना नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ये कास्ट हो जाए। डेटा लॉस तो होना ही होना है, वो तो लॉजिकल है, अगर रेंज से बाहर की होगी तो डेटा लॉस होगा। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि शॉर्ट में आप कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे जो टाइप कास्टिंग हुई उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग, टाइप कास्ट। और ये जो टाइप कास्ट था उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट, ठीक है। आई होप कि आपको इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट समझ में आ गया। ओके, तो आज हम लोगों ने यही 4 टॉपिक कवर करा जो भी था। एक तो था कि टाइप कास्ट पढ़ लिया हम लोगों ने, उससे पहले हम लोगों ने बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा, डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखा। उसके बाद फिर डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर में कैसे करते हैं वो भी देखा। मेमोरी में निगेटिव नंबर कैसे स्टोर होता है, पॉजिटिव नंबर कैसे स्टोर होता है। उसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा कि अगर कोई भी जैसे मतलब डेटा का स्टोर, कैरेक्टर जो भी स्टोर होता है उसका स्काई कोड का जो भी बाइनरी नंबर होता है वो स्टोर होता है मेमोरी में, ठीक है। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर देना, आई डेफिनेटली गोना हेल्प यू। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।